नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सदियों से हमारी प्राचीन भारतीय पद्धति का एक बेहद पवित्र और एकदम अनिवार्य हिस्सा रहा है। बचपन से ही हम सभी ने अपने अपने घरों में आरती होते हुए जरूर देखी है ना? शायद कभी कभी प्रसाद के इंतजार में हम सोचते थे कि भाई ये जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन सच मानिए, आज हम आरती के उन बिल्कुल सटीक शास्त्रीय नियमों की गहराई में उतरने वाले हैं जो एक साधारण सी लगने वाली रोजमर्रा की पूजा को एक अत्यंत जागृत और ऊर्जा से भरी आध्यात्मिक क्रिया में बदल देते हैं। अक्सर हम लोग इन चीजों को बस एक आदत समझकर करते हैं, बिना उसकी गहराई को जाने। तो आइए आज उन नियमों के पीछे छिपे असली ज्ञान को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि शास्त्रों के अनुसार आखिर वो क्या चीज़ है जो एक आरती को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही पैमानों पर पूरी तरह से पूर्ण बनाती है। हम सभी मंदिरों में या अपने घर के पूजा घर में रोज आरती देखते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे का विज्ञान हमें पता है? असल में ये प्राचीन नियम कोई अंधविश्वास नहीं है। इनकी प्रणाली इतनी सटीक और वैज्ञानिक है ना कि अगर इन्हें सही तरीके से किया जाए तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सीधे हमारे घर में प्रवेश करती है और पूरे वातावरण को एकदम शुद्ध कर देती है। और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है कि सही तरीके से की गई आरती के बिना कोई भी पूजा सच में अधूरी ही है। ये शास्त्रों का बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली निर्देश है। मतलब जरा सोचिए, चाहे हमने पूरी पूजा कितनी भी भव्यता से की हो, कितने भी मंत्र पढ़ लिए हों या कितनी भी सामग्री क्यों ना चढ़ा दी हो, अगर ये अंतिम चरण यानी आरती अपने सही और निर्धारित नियमों के साथ नहीं की गई है तो वो पूजा मूल रूप से अपूर्ण ही मानी जाएगी। आरती एक तरह से ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण का चरम बिंदु है। इसके बिना कोई भी अनुष्ठान पूरा हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब आते हैं अपने पहले भाग पर, पवित्र ज्यामिति यानी आरती करते समय हाथों की सटीक गतिविधियां। आरती की ये प्रक्रिया सिर्फ हाथ में एक जलता हुआ दीपक लेकर उसे गोल गोल घुमाना भर बिल्कुल नहीं है। हमारे ऋषियों ने इससे बाकायदा एक पवित्र ज्यामिति का, एक मैथमेटिक्स का रूप दिया है। शास्त्रों में एकदम साफ तौर पर बताया गया है कि आरती की थाल या दीपक को कुल 14 बार ही घुमाना चाहिए। जी हां, पूरे 14 बार, ना इससे एक भी कम और ना ही एक भी ज्यादा। ये एक छोटी सी जानकारी ही हमें बता देती है कि आरती कितनी नाप तोल कर बनाई गई एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अब सवाल यह है कि ये 14 बार कैसे घुमाना है। इन 14 चक्रों का एक बहुत ही व्यवस्थित क्रम है। इसे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले भगवान के चरणों में 4 बार दीपक घुमाया जाता है। उसके बाद नाभि यानी पेट के मध्य भाग के सामने ठीक 2 बार, फिर मुखमंडल यानी चेहरे पर 1 बार और सबसे अंत में पूरे शरीर पर एकदम सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाया जाता है। अब जरा हिसाब लगाते हैं। 4, 2, 1 और 7 हो गए ना पूरे 14। ये क्रम असल में दिव्य ऊर्जा को चरणों से लेकर मस्तिष्क तक और फिर संपूर्ण शरीर में संचारित करने का एक बहुत ही अद्भुत तरीका है। चरणों में समर्पण, नाभि में जीवन ऊर्जा, मुख पर तेज और पूरे शरीर पर आशीर्वाद, यही इसका मूल भाव है। इसके अलावा आरती के कुछ और भी बहुत जरूरी नियम हैं। सबसे पहली बात, आरती हमेशा दाहिने यानी सीधे हाथ से ही करनी चाहिए और दीपक को हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने ओम के आकार में घुमाना चाहिए। जरा सोचकर देखते हैं, जब हम अपने हाथ से हवा में ओम का आकार बनाते हैं ना, तो ये ज्यामिति हवा में एक दिव्य ऊर्जा की तरंगे पैदा करती है। और हाँ, आरती हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए, बैठकर कभी नहीं। एक और जरूरी बात, आरती का दीपक जलाने के बाद और आरती पूरी होने पर उसे बुझाने के बाद हाथ धोना एकदम अनिवार्य माना गया है। ये अशुद्धि दूर करने का और अग्नि तत्व का सम्मान करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ निकल कर आता है वो ये है कि आरती की थाल को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जमीन पर सीधे रखने से अग्नि तत्व और उस पवित्र ऊर्जा का अपमान माना जाता है। इस ऊर्जा के सम्मान को बनाए रखने के लिए इसे हमेशा किसी थाली, चौकी या किसी ऊंचे और पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए। ये नियम हमें हमेशा याद दिलाता है कि ये ज्योति कोई साधारण रोशनी नहीं है, बल्कि साक्षात दिव्यता का प्रतीक है, जिसे हमेशा उच्च स्थान ही मिलना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, अंतिम अनुष्ठान यानी ज्योति की शुद्धि। वो जो 14 बार आरती घुमाने का क्रम था, उसके पूरा होने के ठीक बाद क्या करना अनिवार्य है। ये एक ऐसा नियम है जिसे हम में से बहुत से लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यहाँ शास्त्रों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, आचमन। ये बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है कि जल और अग्नि का कैसा गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन है। यहाँ आचमन का मतलब यह है कि पूजा वाले चम्मच, जिसे हम आचमनी कहते हैं, या फिर किसी फूल की मदद से थोड़ा सा जल लेना है
और उस जल को आरती के दीपक के चारों ओर 2 बार घुमाकर नीचे छोड़ देना है। ये एक अनिवार्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आरती की उस पवित्र ज्योति को आसपास मौजूद लोगों में बांटने से ठीक पहले इसे जरूर किया जाना चाहिए। इससे होता यह है कि ज्योति की ऊर्जा एकदम शीतल और ग्रहण करने योग्य बन जाती है। अब ज्योति की शुद्धि होने के बाद इस ऊर्जा को बांटने का भी एक तय क्रम है। पवित्र ऊर्जा को बांटने का सही नियम ये है कि सबसे पहले ये आरती भगवान को अर्पित की जाती है। उसके बाद ही घर के बाकी सदस्यों को आरती की थाल से वो आंच या पवित्र लो अपने हाथों से लेनी चाहिए। और हाँ, एक और नियम है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब कोई व्यक्ति खड़े होकर आरती कर रहा हो तो आरती समाप्त होने तक किसी और को उसके हाथों के ऊपर से अपना हाथ नहीं घुमाना चाहिए। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि ऊर्जा का जो एक पवित्र प्रवाह बन रहा है ना, वो किसी भी तरह से टूटे नहीं। हम सभी को अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी भाग की, प्रकाश का तत्व यानी आत्मा को रोशन करना। शास्त्रों के अनुसार आरती की लौ जलाने के लिए मुख्य रूप से 2 पवित्र चीजों का जिक्र आता है, घी और कपूर। ये दोनों ही चीजें आरती करने के लिए पूरी तरह से मान्य, प्रामाणिक और एकदम शुद्ध मानी गई हैं। इनमें से किसी का भी उपयोग करके जब आरती की जाती है तो वो नियमों के हिसाब से बिल्कुल पूर्ण मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास बात है। कपूर से आरती करने का ना एक अपना ही अलग और अत्यंत विशेष आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। जब प्रकाश के लिए हम कपूर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आसपास के वातावरण में एक बहुत ही शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो कपूर हवा को शुद्ध करता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसका जलना हमारे अहंकार के नाश होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। जिस तरह कपूर बिना कोई राग छोड़े पूरी तरह से जलकर हवा में विलीन हो जाता है, ठीक उसी तरह आरती करते समय हमारा अहंकार भी ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से नष्ट हो जाना चाहिए। शास्त्रों में कपूर की आरती को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है क्योंकि ये सीधे हमारी आत्मा की शुद्धि से जुड़ा हुआ है। तो इन सभी कमाल के तथ्यों को समझने के बाद एक बहुत ही विचारशील प्रश्न हमारे सामने आता है। क्या हमारे दैनिक जीवन में होने वाली पूजा वाकई इन्हीं सटीक शास्त्रीय नियमों के अनुसार पूरी की जा रही है? ये जानकारी सिर्फ सुनने या चर्चा करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे रोजमर्रा के जीवन में अपनाने के लिए है। जब वो सटीक ज्यामिति, उन 14 चक्रों के क्रम और कपूर की दिव्यता के साथ आरती की जाती है ना, तभी वो पूरी तरह से फलदायी बनती है। अगली बार जब भी दीपक प्रज्वलित हो तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में है, ताकि ब्रह्मांड की वो अद्भुत सकारात्मकता सच में उस स्थान के हर एक कोने में प्रवेश कर सके।